हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं फ्लो एंड किंग ऑफ कप्स। और इन दोनों ही कार्ड्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो इनमें वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट कहीं इमोशंस की बात करता है, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स की बात करता है। वैसे ये कार्ड्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए, इन जनरल के लिए भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं, आप कहीं चीज़ों को लेके सेंटिमेंटल हो सकते हैं, चीज़ों को लेके अटैच हो सकते हैं। तो देखिए, अगर ये इन जनरल की एनर्जीज़ हैं तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे किंग का कार्ड है। तो कहीं किंग का कार्ड मैच्योर इमोशंस की बात करता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ऐसी एनर्जीज़ रहें एरीज़, तो ज़रूर थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल लाइफ में एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम ज़्यादा केयरिंग, लविंग हो जाते हैं तो कहीं प्रोफेशनलिज्म हम खो देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके इश्यूज़ होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो भी आप कर रहे हैं आप काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट रहती हुई दिख रही है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपकी वर्क प्लेस पे या फिर इन जनरल, उनकी तरफ से काफ़ी एक लव, केयर, अफेक्शन रह सकता है। और ऐसा ही लव, केयर, अफेक्शन कहीं आप भी उनके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, किंग ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे फ्लो का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए, फ्लो का कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज देता है कि अगर आप इन चेंजेस के साथ आगे फ्लो करेंगे, यानी कि जैसे चीज़ें आएंगी वैसे ही लेते जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं या काफ़ी एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ में इश्यूज़ तभी होते हैं जब हम इस फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। और हो सकता है बहुत सारे एरीज़ ऐसी एनर्जीज़ में हैं। जो लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। अगर आपने होजो सिल्वा का नाम सुना हो, माइंड के फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम है। उन्होंने सिल्वा माइंड कंट्रोल जैसी एक कोर्स भी बनाया है। और वो पहले रेडियो बनाते थे, और रेडियो बनाते बनाते उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब भी रेडियो में आवाज़ में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, उसका रीज़न यही होता है कि फ़्लो कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा होता है, फ़्लो में कहीं एक रुकावट होती है। और इसी के ही बेसिस पे उन्होंने पूरा माइंड से रिलेटेड कोर्स बनाया, क्योंकि ऐसे ही माइंड के साथ भी होता है, हमारी लाइफ में भी होता है। जैसे चीज़ें आ रही हों वैसे अगर हम उनको लेते जाएं, हम एक सरेंडर मोड में रहें, हम अपना कर्म करें और बहुत ज़्यादा अगर हम फल के साथ अटैच ना हों, तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे मसले हम अपनी लाइफ के रिजॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी एनर्जीज़ में हैं और इसीलिए कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, जॉय भी आप महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और इस वीक ज़्यादा मुझे एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेडिकेटेड, एफर्ट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे या फिर इस वीक
पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेके अगर आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो कहीं इस वीक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आप थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस भी हो सकते हैं। वैसे भी देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की बात करता है, हर्ट एनर्जीज़ की बात करता है। और देखिए इस चीज़ को सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी सी चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, नहीं तो इन जनरल छोटी छोटी सी चीज़ें कभी कभी हमें परेशान कर देती हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि इस वीक का एक बड़ा रीज़न यही मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत एफ़र्ट किया, आपने बहुत मेहनत करी और सामने से आपको वापसी नहीं मिली। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं, या मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने बहुत एफ़र्ट किया, आपने अनकंडीशनल दिया और आपको सामने से नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, स्टडीज़ हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपने मेहनत करी और आपको अगेन मैं कहूँगी वापसी नहीं मिली। तो देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियर मैसेज देते हैं, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। और देखिए जब भी हम फल से या फिर रिज़ल्ट से अटैच होते हैं तभी हम परेशान होते हैं। जब हम अपना बेस्ट देते हैं और सरेंडर मोड में रहते हैं, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं रिज़ल्ट या आउटकम को, तो हम बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो यही आप लोगों के लिए भी मैसेज है। ऐसा अगर आप करेंगे तो कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे और इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है स्काई फादर, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट इन द अननोन। तो देखिए जो बातें मैं आपको अभी कह रही थी वही कहीं ये कार्ड भी आपसे कहना चाहता है कि आप यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट करके हर चीज़ को इस वीक डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एरीज़, और देखिए आपकी राशि भी एरीज़ है, आप लोगों के लिए कार्ड भी एरीज़ है। तो एरीज़ राशि की एनर्जीज़ में इस वीक अगर आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपकी राशि की एनर्जीज़ कहीं एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करती हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म बरकरार रखें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक होगा रेड, एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए ट्यूसडे होगा। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।